यानी आत्मा का आवाज और सुरुचि यानी मन का आवाज। आत्मा का आवाज, आत्मा कोई सलाह अपन को देगी तो अपन को बड़ा ऑर्थोडॉक्स लगेगा, ये तो पुराने जमाने की बात है, आज कौन करता है ऐसा। और जब मन अपन को सलाह देगा तो मन की सलाह अपन को बड़ी प्रैक्टिकल लगेगी। जब आत्मा अपन को गलत काम करने को ना बोले, ये काम अपन से नहीं होना चाहिए, ये काम अपन नहीं कर सकते, और वही मन सजेशन देगा, अरे पूरी दुनिया गलत कर रही है तो तुम कर लोगे, इसमें कौन सा तीर मारोगे, कर लो, और अपनी गलत उसका स्वीकार कर लेते हैं। तो हर एक उत्तानपाद राजा को सुनीति पसंद नहीं आती, पर सुरुचि पसंद आती। ध्रुव, और ध्रुव यानी भजनानंद, सत्संग। एक दिन क्या हुआ, उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, छोटे से उत्तम खेलते खेलते आए और उनको उठा के अपनी गोद में बैठाया, और जहाँ गोद में बैठा के प्यार कर रहे थे, वहीं सामने से छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी वहां आए। छोटे से ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने जहाँ अपने पिता को देखा कि अपने भाई को गोद में बैठा कर उनको प्यार कर रहे हैं, छोटे से ध्रुव जी के मन में ही मनोरथ जागा, जैसे मेरे पिता मेरे भैया को गोद में बैठाते हैं, मुझे क्यों गोद में नहीं लेते। आज छोटे से ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी जाके मेरे पिता की गोद में बैठूं, और अपने हाथ ऊंचे कर कहने लगे, हे पिता मुझे भी अपनी गोद में लो। और जहाँ छोटे से ध्रुव जी को वहां पसार के अपने पिता को आवाहन देते हुए देखा, पिता के मन में भी करुणा जागी, वात्सल्य जागा, और आगे बढ़ के जैसे ही ध्रुव जी को गोद में लेने जाए, वही सुरुचि आ गई और आके ध्रुव जी का हाथ पकड़ के उसको खींच दिया। खबरदार, तो हिम्मत कैसे हुई अपने पिता की गोद में बैठने की, तो राजा है राजा। बोले मेरे भाई भी तो बैठे हैं, बोले वो तो रानी का पुत्र है, और तेरी माँ रानी नहीं, वो तो दासी है, दासी, तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। और ये घटना सिर्फ उस समय घटी ऐसे नहीं, ये घटना अपने घर में रोज घटती है। उत्तानपाद यानी बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद राजा है। और ध्रुव जी यानी भगवत सत्संग, भजनानंद, जब जब भी चाहता है कि मैं इस जीव के पास जाऊं, और जीव भी चाहे कि सत्संग को अपनाऊं, भजनानंद को अपनाऊं, और जैसे ही उसे अपनाना चाहे, वहीं कहीं ना कहीं से सुरुचि आ जाती है और जीव को हाथ पकड़ के उस भगवत सत्संग से या भगवत भजनानंद से दूर कर देती है। और यही वर्षों से, यही युगों से चला आ रहा है। ध्रुव जी दुखी हुए, सुरुचि ने कह दिया है कि यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जंगल में जाके तपस्या कर, प्रभु को प्रसन्न कर, और जब प्रभु प्रसन्न हो तो उनसे मांग कि मेरी कोख से तुझे जन्म मिले, तब पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य तुझे मिलेगा। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास आए और कहा कि मैया ने ऐसे कहा है कि तू वन में जाके तब करेगा, प्रभु प्रसन्न होंगे, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। सुनीति ने फरियाद न करी, मनोमन सुरुचि को वंदन किया कि जाने अनजाने तूने मेरे पुत्र के मन में ये भाव डाल तो दिया कि प्रभु प्रसन्न होंगे तो मन चाहिए वस्तु मिलेगी। कहा तेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। वन में जाने को तैयार हुए, कहने लगे भैया तू भी मेरे संग चल, यहाँ भी तुझे कहाँ सम्मान मिलता है। बोले मैं अपने पति को छोड़ के नहीं आ सकती। छोटे से ध्रुव जी अकेले वन में जाने को निकले, मार्ग में नारद जी मिले, परीक्षा करने लगे कि देख ध्रुव तू वन में कैसे रहेगा, घर के अंदर तुझे भूख लगती है तो खिलाने वाली तेरी माँ है, जब रात को नींद नहीं आती तो कहानी सुना के सुनाने वाली तेरी माँ है, और जब तू जहां जा रहा है वो वन है, वन, भूख लगेगी तो खिलाने वाला कोई नहीं होगा, नींद आएगी सुनाने वाला कोई नहीं होगा, तो कैसे रह पाएगा। ध्रुव जी कहते हैं कि जो छोटे से छोटे जीव को भी अन्न देता है, छोटे से जीव को भी जो पेट भरता है, तो जिसके भरोसे मैं घर छोड़ रहा हूं, क्या वो मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तो प्रभु के भरोसे घर छोड़ा है, अब मेरी चिंताएं समाप्त हो गई, अब चिंता तो वो करे। क्योंकि जैसे कोई गाय अकेली घूम रही है तो गाय को भोजन की चिंता स्वयं करनी पड़ती है, लेकिन कोई ग्वाला उस गाय को अपनी गौशाला में ले जावे और बांध देवे, उस दिन से गाय निश्चिंत हो जाती है, उसकी चिंता ग्वाले को करनी पड़ती है। तो जब तक अपन अकेले अपने स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, सारी चिंता अपने पर होती है, लेकिन जब प्रभु का आश्रय कर लेते हैं, उस क्षण जीव निश्चिंत हो जाता है, उसकी चिंता करने के प्रभु बन जाते हैं। जब ध्रुव जी का संकल्प देखा, नारद जी प्रसन्न हो गए, कहा तू मधुबन जा और इस द्वादश मंत्र की जाप कर, इसकी साधना कर, और द्वादश मंत्र से प्रसन्न होकर प्रभु तुझे जरूर दर्शन देंगे। और ये मंत्र लेके ध्रुव जी आए मधुबन में, और मधुबन में आके
विराजमान हुए और कहने लगे कि बस संकल्प करता हूं कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। जो 3 दिन के बाद वृक्षों से फल पड़ते वो गिरे हुए फलों का आस्वादन करते और फल खाते और इसी नाम का जाप करते और कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 6 दिन के बाद फल भी नहीं खाऊंगा और 6 दिन के बाद जो वृक्षों से पत्ते सूख के गिरे हुए हैं और 6 दिन के बाद वही सूखे हुए पत्ते खाऊंगा। तब तक रहने हर 6 दिन के बाद वृक्षों से गिरे हुए पत्तों का आहार करते हैं और इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मीना ने भी इस बार निकल किया, ना फल खाऊंगा ना पत्र खाऊंगा। 9 दिन के बाद मात्र जल की अंधी भर के उसका पान करूंगा। 9 दिन तक खड़े होकर तब करते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं। 9 दिन के बाद मात्र अंधी में जल लेके पान करते हैं और इसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी साधना में पराकाष्ठा को प्राप्त किया और कुछ ही नहीं खड़े याद कर रहे हैं और देखते ही देखते जहां आपने इस जाप का आश्रय करते करते अपनी श्वासों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। उनका पूरा देह ब्रह्मांड रूप हो गया और उस समय उन्होंने एक पैर ऊंचा करके जहां अपने दूसरे पैर से गिराया और उस नीचे रहे पैर के अंगूठे से जहां पृथ्वी को दबाया, जैसे ही गजराज छोटी सी नौका पर सवार हो जाए और जैसे नौका डोलने लगे और जहां ध्रुवी ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, पूरी पृथ्वी डोलने लगी और जहां ध्रुवी ने अपने सांस रोकी, उनके सांस रोकते ही पूरे ब्रह्मांड के जीवों की सांस रुक गई। सांसों में विजय प्राप्त कर लिया और उनके सांस रोकने से पूरे ब्रह्मांड के जीवों के सांस रुक गए। भागते भागते भगवान के पास गए, काली मां प्रभु रक्षा करो, हमारी सांसें रुक गई। प्रभु जाने कैसे हो रहा है? पता चला कि कोई बालक बैठ के तब कर रहा है जिसने अपनी सांसों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और कहते हैं भगवान अपने जरूर पे विराजमान हो गए और गुरु जी के सामने बधारे। लेकिन गुरु जी के नेत्रों में तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, दृष्टि नहीं खोल रहे और जहाँ अंदर रहा स्वरूप प्रभु ने ओझल किया और तब गुरु जी ने अपने नेत्र खोले। देखो, जब ये प्रसंग मैं बताता हूँ तो कुछ वस्तुएं आपके काम की बताता हूँ, तो आज बताऊं कि चलेगा। उन्होंने श्वास रोकी, पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक गई। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि अपने ऋषियों ने बताया है कि अपने श्वासों के अंदर वो सामर्थ्य है कि देखो, जीवन में एक ही वस्तु, श्वास ऐसी वस्तु है जो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी जानती है और बाहर क्या चल रहा है वो भी जानती है। इंसान ने जब जन्म लिया सबसे पहला कर्म क्या किया? सांस लेना। और जब मृत्यु होगा सबसे आखिरी काम क्या होगा? श्वास का त्याग करना। इन दो श्वासों के बीच में ही इंसान का पूरा जीवन है।
अब देखो, जो अपन श्वास लेते हैं तो उस लेने का भी तरीका है। कुछ नक्षत्रों में कुछ निश्चित दिन, कुछ निश्चित तिथियों को जैसे ही आप जगो उसका पूरा कैलकुलेशन होता है। तो जहां से अधिक फ्लो आ रहा हो वो नाड़ी चल रही, वैसे कह सकते हैं। दोनों तरफ से जल्दी नहीं आता। लेफ्ट साइड से अधिक सांसों का फ्लो आ रहा हो उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। राइट साइड से अधिक सांसों का फ्लो आ रहा हो उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। करीब 24 मिनट के अंदर एक सांस साइड बदलती है, और जब 2 मिनट के लिए दोनों सांसें एक संग चलती हैं जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो कहते हैं यदि कोई भी शुभ कार्य के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई शुभ काम करने जा रहे हो, और यदि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और उस समय घर से बाहर उल्टा पहले निकालो, महत्व की वस्तु उल्टे हाथ में पकड़ो, तो कैसा भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो आप 100% सक्सेसफुली वो कार्य करके वापस लौटो। और यदि कोई मुश्किल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई मुश्किल विषय आप पढ़ रहे हो, तो अपने आप सूर्य नाड़ी में पढ़ोगे तो 10 समझ में आएगा। अभी देखो आप चेक करना, सबकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी राइट साइड अधिकतर, चेक करके देखना। अधिकतर लोगों की सूर्य नाड़ी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एक गंभीर विषय आया, और जहां अपन को लगे कुछ मुश्किल विषय है तो अपनी ऐसी सिस्टम सेट है कि अपने आप वो नाड़ी चल जाती है। अपने आप पहले कहते थे ना कि अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो दही लेके जा, दही खा के जा। अपन को लगे अच्छे काम और दही का लेवा क्या, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और दही खा रहे हैं, उनमें तुम्हें कनेक्शन क्या? तो सारी वस्तुएं अपन करते पर क्यों करते पता नहीं। दही क्यों खाना? कि जैसे ही दही आप अपनी जीवा को स्पर्श कराते हो, जीवा को दही स्पर्श करते ही ऑटोमेटिक आपकी चंद्र नाड़ी चालू हो जाती है, और चंद्र नाड़ी के अंदर आप घर से बाहर निकलेंगे, प्रवास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे बालक को कहीं दांत आ रहे हो, पीड़ा हो रही हो, क्यों कहते हैं शहद चटा चाटते ही उसकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, तो जो पीड़ा होनी चाहिए उसको नहीं होगी। ये सारी वस्तुएं अपने ऋषि मुनियों ने सेट करी हुई है। चंद्र नाड़ी के अंदर कोई भी शुभ काम करो सफल होगा, सूर्य नाड़ी के अंदर कोई मुश्किल कार्य करो सफल होगा। लेकिन जब दोनों साइड चलती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ध्यान के लिए, भगवत स्मरण के लिए सबसे उत्तम। लेकिन यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और उस समय आप कोई भी लौकिक कार्य करने जाओ तो 100% फेल जाने की गारंटी है। कई लोग कहते हैं क्या करें, ऐसा बुरा टाइम चल रहा है, जो कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है, जो कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है। तो जो कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है इसका मतलब और कुछ नहीं है, आपकी लगातार सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, लगातार सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, इसलिए जो कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है। गड़बड़ बाहर नहीं, गड़बड़ अंदर है, कोई सिस्टम अपन को सेट करनी नहीं आती, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी लगातार चल रही है। देखो कोई भी आपको ऐसा फोन आवे कि चिंता टेंशन होने लगे, ऐसा जैसे ही आप फोन पिक करें आप चेक करना आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई होगी, और उस समय जो भी निर्णय लेंगे वो उल्टा ही होगा। कभी भी ऐसे चिंता का विषय आपको लगे, चेक करना सुषुम्ना नाड़ी ही होगी। 2 मिनट कुछ भी निर्णय मत लो, 2 मिनट सीधी साइड बंद करके उल्टे साइड से 10-15 बार घेरे सांस लो तो ऑटोमेटिक आपकी चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी, और चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर फोन आ जाएगा, अब आने की जरूरत नहीं, अब सब नॉर्मल है। यहाँ पे करके देखना, ये वस्तु ऐसी सिद्ध है क्योंकि सारी वस्तु ऋषि मुनियों ने ऐसी सुंदर सेट करी हुई है, पर इसकी गणना, इसका क्रम अपन भूल गए तो अपनी ही वस्तुओं को अपन भुला गए। तो आज सूक्ष्म विषय है, तो सूक्ष्म दर्शन करके अपन आगे बढ़े। महादेव जी के सामने भगवान गरुड़ जी पे विराजमान होकर पधारे, और जहाँ प्रभु ने अपना स्वरूप जो ध्रुव जी के हृदय में प्रकट था ओझल किया, ध्रुव जी व्याकुल हुए, प्रभु कहाँ गए, नेत्र खुले, सामने प्रभु के दर्शन हुए जो गरुड़ पे विराजमान है। प्रभु के दर्शन करके स्तुति करने का मन हुआ, पर बालक है, स्तुति करनी आती नहीं। प्रभु समझ गए मैं स्तुति करना चाहता है, पर इसकी सरस्वती सुषुप्त है। और तब भगवान ने अपना शंख लेके ध्रुव जी के गाल को स्पर्श कराया, और जैसे ही भगवान ने शंख ध्रुव जी के गाल को स्पर्श कराया और ध्रुव जी की सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई, और उन्होंने प्रभु की स्तुति कर। देखो कितनी वस्तु कराई। एक और वस्तु काम बता दूं, कई लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता, मेमोरी बहुत कम है, तो मेमोरी बढ़ने के लिए क्या करें, याद आने के लिए क्या करें। ये तो सिर्फ अपना भ्रम होता है कि अपन को याद नहीं रहता, बाकी याद शक्ति कलयुग के लोगों से अच्छी किसी की हो ही नहीं सकती। मुझे याद एक जगह गए थे, वहाँ एक बहन मेरे पास बैठे हुए थे,
करीब 1 से 1.5 घंटे से मुझे पूछ रहे थे कि ये बताओ कोई मंत्र दो, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता, इतना ट्राई करते हैं कुछ याद नहीं रहता। 1.5 घंटे तक मुझसे पूछते रहे कोई मंत्र दो, कोई मंत्र दो। वहीं एक वैष्णव आए कहने के लिए फलाने गांव के वो वैष्णव आपसे मिलने आ रहे हैं, और जैसे ही उसका नाम सुना और फैन भड़के, जी वो बिल्कुल बुरा आदमी है, आज से 30 साल पहले मुझसे 200 रुपए लिए, तभी तक दिए नहीं है। धन्य आपकी आशक्ति, 30 साल पहले 200 रुपए लिए तो वो याद है, कोई याद नहीं रहता। चल यहाँ भी किस किस को लगता है मेरी आशक्ति कम है, किस किस को लगता है मुझे ऊपर उठा, जिसको भी लगता है मुझे याद नहीं रहता, मुझे बताना। आज से 10, 15, 20 सालों पहले किसी ने कोई ने आपको गलत शब्द कहे थे, खराब शब्द कहे जिससे आपको पीड़ा हुई थी, याद है कि नहीं? याद रखना चाहते, याद रहता नहीं है। परीक्षा के लिए, परीक्षा के समय याद नहीं आता। देखो ध्रुव जी की सुषुप्त सरस्वती जागृत करने के लिए प्रभु ने क्या किया? शंख का स्पर्श कराया, तो अपने वहां शंख मुद्रा बताई गई। उल्टे हाथ का जो अंगूठा है उसको सीधे हाथ से पकड़ो, और सीधे हाथ का अंगूठा और लेफ्ट हाथ की मध्यमा को जोड़ो, इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। उल्टे हाथ का जो अंगूठा है उसको सीधे हाथ से पकड़ लिया, और सीधे हाथ का अंगूठा और उल्टे हाथ की मध्यमा को जोड़ा, इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। दिन में जब जब भी आपको समय मिले, घूमते फिरते खिलते चलते ऐसे मुद्रा में बैठिए, आपको थोड़े दिन में लगेगा कि पुरानी पुरानी बातें अचानक आपको याद आ रही है, पढ़ा हुआ याद रह रहा है, स्मरण किया हुआ याद रह रहा है। घर जाके प्रयोग करना, कोई बात नहीं, इधर से ट्राई करना, समझ लेना। शंख मुद्रा, जिससे सोई हुई सरस्वती, सुषुप्त सरस्वती पुनः जागृत हो जाए। शंख मुद्रा से जागृत करी, और गुरु जी ने स्तुति करते हुए कहा, से 2000 वर्षों तक का पिता का राज्य दिया, और बाद में गुरु लोक की प्राप्ति कराई। गुरु जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन कर लिए, अब कुछ पाने की कामना नहीं है, प्रभु का फिर भी मैं तुझे देना चाहता हूँ। जब एक माँ अपने छोटे से बालक को लेके किसी प्रसंग में जाती है, तो छोटे से बालक को होश नहीं होता मैंने क्या पहना है, मैंने क्या धरा है, कि फिर भी माँ उसे सजाती है, नए वस्त्र पहनाती है। बोले क्यों? कि लोग देखे मेरा बालक कैसा सुंदर है। प्रभु कहें उसी प्रकार मेरे भक्त उसे कुछ चाहते नहीं है, फिर भी मैं उन्हें देता हूँ, ताकि दुनिया देखे कि जो प्रभु का आश्रय करके रहता है, प्रभु उसे क्या देते हैं। बस 30,000 वर्षों तक कार्य किया, और काल के माथे पर पैर रखे हुए पूरी जब 2 लोक के अंदर पधारे, कि नारद जी जब उस लोक में एक बार गए, क्या देखा? ध्रुव जी को ऐसा लोक मिला है जहां से प्रभु के नित्य दर्शन होते हैं। यहाँ अभी ध्रुव आ रही है ना, यहाँ से ध्रुव जी के प्रभु के नित्य दर्शन कर रहे हैं। वहां बैठे भी ध्रुव जी रो रहे थे। नारद जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, क्या बताऊं, जब प्रभु सामने खड़े थे, प्रभु देना चाहते थे, तो मैंने प्रभु की सेवा क्यों नहीं मांगी, ये राज्य क्यों नहीं लिया? चाहे प्रभु मुझे राज्य देना चाहते थे, पर मैंने क्यों ना कहा, मैंने क्यों आग्रह करके प्रभु से उनकी सेवा नहीं मांगी? ये राज्य लेके मैं प्रभु को गवा बैठा। ये स्मरण ध्रुव जी का करके, और संक्षिप्त में ध्रुव चरित को यही विराम अपन देते हैं, और कल अपनी यात्रा आगे बढ़ेगी। सारे प्रसंगों को देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, और कल अपनी यात्रा, कल अपनी उत्सवनी महामहोत्सव है, क्योंकि नरसिंह भगवान भी कल पधारेंगे, वामन भगवान भी कल पधारेंगे, राम भगवान और कृष्ण भगवान महोत्सव कल होगा। अपने लिए उत्सवनी महामहोत्सव है, धूमधाम से मनाएंगे। 2 मिनट की प्रभु का नाम, फिर आरती होगी, मनोरथ के दर्शन खुलेंगे, दर्शन करके मतलब जाएंगे। 2 मिनट की प्रभु नाम। मेरो प्यारो नंद आप ही हमें मिलेगा। आप इधर देखो बेटा। यहाँ आरती नीराजन के बाद ये चरण पुरस्कार सभी हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
स्वभगवदेवान्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सायं पूजनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि धूपमाग्रामयामि दीपकं नैवेद्यं स्वाग्रे नैवेद्यं निवेदयामि शुद्धिरेण संप्रोक्ष भगवान को भोग लगाइए ध्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा परब्रह्म परमात्मने नमः वंदन कीजिए नमो भगवते वासुदेवाय वंदेयोयं समर्पयामि कृष्ण नमस्कुल्य विसे भगवान को भोग लगाइए ओम प्राणाय स्वाहा नमस्करोमि नीराजनं कृष्ण मुरारी